अफान सिर्फ मुझे ही चाहते हैं। रूमी झूठ बोल रही थी, या ये भी हो सकता है कि उससे कोई गलतफहमी हो गई हो। आज रात मेहंदी से फारिग होकर आप मुझे एक आखिरी फोन करें। ठीक है, कर लूंगा। इस फोन कॉल में आप मुझसे अपनी मोहब्बत का एतराफ करेंगे। मुझे बताएंगे कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। रूमी, ये सब क्या पागलपन? परी तो बड़ी थकी हुई आई। नहीं, सबको बहुत अच्छी लगी। हाँ, पर तुम्हारी स्टैंडर्ड ही नहीं है ना। मैंने तो सोचा था कि हमारी ईमान के लिए कोई प्रिंस चार्मिंग आएंगे बारात लेकर। हमारे अफान भाई किसी प्रिंस चार्मिंग से कम नहीं है। लगता तो नहीं है। भाजी आप लेके हमने आपका फोन बजा। अच्छा, तुम जाओ। अफान? रूमी, अफान बात कर रहा हूँ। I love you. I love you very much. मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। यही सुनना चाहती थी ना तुम? लो, आज मैंने तुम्हारे दिल की बात तुमसे कह दी। आप खुश? मैंने अपना वादा पूरा किया और जो तुम सुनना चाहती थी वो तुमसे कहती। अब तुम भी अपना वादा पूरा करो और आज से मेरी और ईमान की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ। हेलो रूमी, तुम सुन रही हो ना? मैं रूमी नहीं, ईमान बात कर रही हूँ। ईमान? जी, ईमान। रूमी अपना फोन यहाँ भूल गई है और मेरा फोन ले गई है, और इस तरह आपकी हकीकत खुलकर मेरे सामने आ गई। ईमान, आई एम रियली सॉरी। यू गेटिंग इट ऑल रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं है मेरे और रूमी के बीच में। सॉरी क्यों कह रहे हैं आप? इतनी छोटी बात नहीं है कि सॉरी से सही की जा सके। मेरा यकीन कीजिए, अगर मुझे जरा सा भी पता होता कि आपके और रूमी के बीच क्या चल रहा है तो मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखती। आपने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। ईमान, जो तुमने सुना वो सच नहीं था। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि रोमी ने मुझे करने को कहा था। और समझ रही हूँ, मैंने अभी अपने कानों से आपका इकरार मोहब्बत सुना है। देखो ईमान, तुम्हारा कोई भी जज्बाती कदम हमारी फैमिलीज को। लिसन टू मी यार, मैंने जो कुछ भी किया वो मैंने रूमी के कहने पे किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे और उसके बीच में। उसकी मुस्तकिल खुदकुशी की धमकियों ने। हेलो हेलो ईमान,
ईमान, आके नाश्ता कर लो। आओ आओ दुल्हन बेगम आओ, अब तो बेडरूम में नाश्ता मिलेगा। चलो अब डट के नाश्ता कर लो। अरे ईमान, रो क्यों रही हो? कम ऑन यार, हर लड़की को अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है, इस तरह थोड़ी रोते हैं। ईमान, अब इस तरह रोगी तो चेहरे पे नूर कैसे उतरेगा? जल्दी से नाश्ता कर लो, आखिरी दफा कह रही हूँ। शादी वो मेरा नहीं है। कौन? मैं उसी की बात कर रही हूँ जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है। अफान भाई? वो किसी और में इंटरेस्टेड है। कल तुम्हारी शादी है और तुम मुझे आज बता रही हो कि वो किसी और में इंटरेस्टेड है? मुझे भी आज ही पता चला। मैं तुम्हें पहले कैसे बताती? प्लीज मुझसे पहेलियां मत बुझवाओ, मुझे साफ साफ बताओ तुम्हें ये बात किसने बोली है। प्लीज किसी के भड़कावे में मत आओ। हमारे खानदान के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शादी से बहुत जल रहे हैं। कोई मैसेज आया है? कॉल आई है? कि रूमी का फोन है। रूमी का? ईमान, मेरा दिल बंद हो जाएगा। मुझे साफ साफ बता तुम्हें सब कुछ किसने कहा है? काश वो मेरा फोन ना लेकर जाती, और अगर ले गई थी तो उसके फोन पर आफान का फोन आता। मुझे आज पता चला कि लाल में कितनी बड़ी नेमत है और हकाई कितनी भयानक। प्लीज ईमान मत रो, सारा घर मेहमानों से भरा हुआ है, कोई किसी वक्त भी उठ जाएगा। और अम्मी तो ऑलरेडी उठ चुकी हैं, मैं अभी देख के आ रही हूँ। ईमान, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? ये तुम लोग रो क्यों रहे हो? अम्मी वो घर छोड़ के जा रही है ना ईमान, तो बस इसी गम में रो रही थी। बेटा, बेटियों को तो एक ना एक दिन घर छोड़ के जाना ही होता है ना, इसमें कौन सी नई बात है? शाजी जी? इसे कहो कि हौसला करे, इस तरह तो ये बीमार हो जाएगी। बेटा, हमें भी तुम्हारी जुदाई का गम उठाना होगा, लेकिन जब बेटियां अपने ससुराल में खुश होती हैं ना, तो माँ बाप के लिए वो गम खुशी में तब्दील हो जाता है। अच्छा, अपनी तरफ देख के मुस्कुराओ। शाबाश, गुड गर्ल। ईमान रो रही, सब सही हो जाएगा।
तो मेरी बहन की दोस्त नहीं, एक नागिन है जिसने हम सबको खुशियों से डस लिया। मैं तुमसे शदीद नफरत करती हूँ। बराए करम तुम इस शादी में बिल्कुल मत आओ, जो तुम्हारी वजह से एक मातम में बदल गई। नई जिंदगी की शुरुआत मुबारक हो अफान साहब। अकेले रोना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप दोनों का साथ तो है हमारे पास। क्या बात है रूमी, क्या दे के गया ईमान का ड्राइवर तुम्हें? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। अम्मी मेरा क्या कसूर है? सब अफान का कसूर है, मैंने कुछ नहीं किया। अफान तो सजा भुगते गई। चैन से तुम भी नहीं बैठोगी किसी मासूम की खुशियां लूट कर। मेरा चैन और सुकून वैसे ही छिन गया है। आपकी बदुआ को कोई फायदा नहीं है। अरे मुझे तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। क्या ऐसी तरबियत की थी मैंने तुम्हारी? आपको मुझसे हमदर्दी होनी चाहिए। फिर उस पर रहे मारा आपको। अल्लाह ताला ने उसको हर चीज दी है, हमें कुछ नहीं दिया है। तुमसे लाख दर्जे बेहतर है ईमान। जिस जिल्लत की परवाह मेरी बेटी ने नहीं की, उस पे ईमान ने पर्दा डाल दिया। अपने माँ बाप की खुशी और इज्जत की खातिर अपने होठ सी लिए। ये आप कैसे कह सकती हैं? राहत भाभी का फोन आया था मेरे पास। अरे उन्होंने तो सबसे ज्यादा तुम्हें आने के लिए कहा था कि मेहमानों को रिसीव करने में रूमी सबसे आगे होगी। अगर शाजी या ईमान ने उन्हें कुछ कहा होता तो उनका रवैया मेरे साथ ये नहीं होता। बताओ तुमने उसके साथ ये जुल्म क्यों किया? अम्मी सब कुछ गलती से हो गया। मेरा फोन वहाँ पे रह गया था, गलती से ईमान को उठा कर ले आई। तुम मकार, लालची, हासिद होने के साथ साथ झूठी भी हो। अब समझ में आई तुम्हारी वो जुनूनी मोहब्बत। तुमने एक मासूम लड़की को बसने से पहले ही उजाड़ दिया। चली जाओ मेरे सामने से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कैसे मुंह दिखाऊंगी मैं उन्हें? क्या बहाना बनाऊंगी ना आने का? तुमने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। ईमान मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, इस मुश्किल से निकाले। हेलो यार, उस पागल लड़की की जान बचाते बचाते मैंने अपनी जान मुसीबत में डाल दी है। खैरियत तो है ना? कैसी बातें कर रहे तू? तुम्हें क्या बताऊं मैं यार, वो फोन उसे बदल दिया था अपना। उसके इफरार करने पर के अगर मैं वो प्यार भरे जुमले उससे कह दूंगा तो वो हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चली जाएगी। मैंने वो जुमले कह दिए और सब कुछ ईमान ने सुन लिया। यार इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी तुमने? यार अब मैं क्या करूं ये बताओ। अल्लाह के बंदे, अब सर के बल खड़े हो जाओ ताकि बाकी दुनिया तुम्हें सीधी नजर आए। अहमक इंसान, उसके घर जाओ, मनाओ उसे, फोन करो। यार मैं उससे कैसे बात करूं? अपना फोन वो उठा नहीं रही है, मेरी लाइन डिस्कनेक्ट करी और अब उसका फोन पावर्ड ऑफ है। एक काम करो, उसके घर जाओ और मनाओ उसे। पागल हो गया क्या? मैं उसके घर गया, उसने अपने घर वालों को बता दिया हुआ है, सीन क्रिएट हो जाएगा, फुजूल में मुझे एम्बैरेसमेंट होगी और उसके घर वाले मुझे धक्के देके बाहर निकाल देंगे। सुनो एक बात बताओ, ईमान के घर से उनके किसी बड़े का कोई फोन तो नहीं आया? कैसा फोन? यार नाराजगी का। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे मम्मी डैडी कैसा बिहेव कर रहे हैं? हाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। अब समझा। खुशकिस्मत हो तुम भाई, जो ऐसी लड़की तुम्हारी जिंदगी के सफर में कदम रख रही है। इसका मतलब है कि ईमान ने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। तुम परेशान होने के बजाय अच्छे अच्छे ख्वाब देखो और ये शादी हो जाने दो। वो भी यही चाहती है। यार लेकिन एक बात है, ये जो लड़की तुम्हारे इश्क में पागल है ना, रूमी जिसका नाम है,
कहीं इसने जानबूझ के तो फोन भाभी के कमरे में नहीं छोड़ा? जानबूझकर? यार अफान, मुझे तो ये कोई ट्रैप लगता है। देखो, तुमसे ये जुमले कहलवाने पे इसरार, वो भी मेहंदी के फौरन बाद, ठीक है? और अपना फोन भाभी के कमरे पे छोड़ देना। भाई ये लड़की तो तुम्हारे और मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा गहरी निकली। चलो ठीक है, फिर हमें बाद में डिस्कस करते हैं। ओके बाय। खुदा के वास्ते ईमान, नॉर्मल रहो। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। तुम्हारी इस खामोशी में अम्मी अब्बू की खुशी है। मुझे लग रहा है मैं खुद को कुएं में धकेलने जा रही हूँ। दिल की उंगली थाम चली है, एक जरूरी काम चली